स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पर। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही मस्त सी फिल्म जिसका नाम है बी विद यू। फिल्म की शुरुआत में हम 24 साल की लड़की न्यान को देखते हैं जो कि एक कार्टूनिस्ट है, मतलब एनीमे बनाने का काम करती है। और इसको एक काम मिला है कि तुझे रोमांटिक एनीमे बनाना है, पर ये बचपन से सिंगल है, कभी रोमांटिक चीज़ें इसने एक्सपीरियंस नहीं की, तो इसको क्या ही पता चलेगा। ये एक रोमांटिक एनीमे बना रही होती है, बट उसमें भी ये एक्शन में बदल देती है, जैसा कि अभी होगा। पहले कपल्स मिले और लड़की ने लड़के को उठाकर फेंक दिया। अब इसमें रोमांस कहीं भी नहीं था। यहाँ इसके सीनियर इसको डांट लगा रहे होते हैं, वार्निंग देते हैं कि देख, अगर तूने रोमांटिक एनीमे नहीं बनाया तो हम तुझे काम से निकाल देंगे। और इसको कुछ दिनों का टाइम दिया जाता है। और नियान को रोमांटिक चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है क्योंकि ये तो बचपन से सिंगल होती है। तो ये ऑफिस के बाहर जाकर यहीं पर एक दिल का डिज़ाइन बनाने लग जाती है। तभी इसके पास एक डॉग आता है और इसके कॉलर बैंड से ये पता करती है कि इस डॉग का नाम बाओ है और इसका सरनेम जो है वो नियान वाला ही होता है। तो ये सोचती है कि इसका सरनेम मेरा सरनेम सेम है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है बिल्कुल। और बस फिर क्या था, डॉग इसको अपने साथ खींच कर भगाने लग जाता है और लेकर जाता है अपने ओनर के पास। और फिर हम देखते हैं एक हैंडसम हंक यान को। ओके, तो मैंने इसको हैंडसम हंक क्यों बोला अभी पता चलेगा। यान को देखकर नियान की धड़कनें बढ़ने लग जाती है। वो इससे बात करने की कोशिश करती है। यान इसे कहता है कि तुम मेरा डॉग लाई, मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद दूंगा, पर ये मना कर देती है। बस फिर क्या था, डॉग भागता है और एक दूसरे पर गिर जाते हैं ये दोनों। मतलब बहुत ज़्यादा क्रिंज है ये। और फिर मामला यही नहीं रुकता है, डॉग इनके ऊपर कूद जाता है और इनकी यहाँ पर एक किस भी हो जाती है। वाह क्या कुत्ता है। ओके, तो जितने लोगों ने भी डॉग्स पाल के रखे हैं तो उसको ऐसी ट्रेनिंग जरूर दिलवाना। ओके, अब यहाँ पर नियान के होश उड़े हुए कि उसने क्या ही एक्सपीरियंस कर लिया, क्योंकि आज से 24 सालों तक उसको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये इससे नंबर मांगने लग जाती है। तभी इसकी एडिटर की कॉल आती है इसको और कहती है कि जल्दी आ जा, 1 घंटा है तेरे पास, ऑफिस में काम करना है, भाग के। और ये यान से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और तुम मेरे लिए यहीं पर बैठकर वेट करना, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर बाद। और यान यहाँ पर बैठकर उसका वेट करने लग जाता है। काफ़ी टाइम बाद जब वो नहीं आती तो इसको ऑफिस से कॉल आती है, तो इसको जाना पड़ता है। इसलिए ये एक नोट पर अपना नंबर लिख देता है और यहाँ से चला जाता है। बट इसके जाते ही वो नोट उड़ जाता है हवा के अंदर। और फिर हम देखते हैं नियान को। आज ये ऑफिस में आकर सबसे पहले वो सारी चीज़ें डिज़ाइन करती है जो इसके साथ आज हुई है। मतलब वही पहले उस लड़के से मिलना, देन किस होना, गिरना, वो सारी चीज़ें। और इसकी एडिटर जो है ये देखकर बहुत खुश होती है कि क्या मस्त कॉमिक बनाई है इसने, और कहती है कि मुझे इस मेल कैरेक्टर के बारे में और भी जानकारी चाहिए डिटेलिंग में। अब इसे क्या पता कि नियान ने तो अपनी रियल स्टोरी बना रखी है यहाँ पर, तो ये मेल कैरेक्टर का कहाँ से स्टोरी लेकर आएगी। और तब इसको याद आता है कि इसने तो यान को वेट करने के लिए बोला था वहाँ पर। ये भाग कर वहाँ पर जाती है पर यान उसको वहाँ पर नहीं मिलता। यहाँ ऑफिस में हम देखते हैं यान को जो एक आर्किटेक्चर है और इसका फ्रेंड शेन, और ये कंपनी को चलाते हैं। यान के जो दादा है उनका प्रेशर है कि तुम जल्दी से शादी कर लो, और यान को ये बार बार ब्लाइंड डेट पर भी भेजते रहते हैं। पर इसकी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। हालांकि है तो एक नंबर का हैंडसम हंक, पर इसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनती है। और दूसरी तरफ हम नियान को देखते हैं। नियान एक फ्रेंड के साथ आज खाना खाने गई हुई है बाहर, और यहीं पर कुछ लड़कियां इसके ऊपर पानी गिरा देती है गलती से, और नीचे आकर इससे माफ़ी मांगने लग जाती हैं। और यहाँ पता चलता है कि इन लड़कियों का यूनिवर्सिटी में दिल टूटा है ताज़ा ताज़ा, और दिल तोड़ने वाला है प्रोफेसर, और प्रोफेसर है वही अपना हैंडसम हंक, और ये एक कंपनी के साथ साथ यूनिवर्सिटी का टीचर भी होता है। अब यहाँ से नियान को आइडिया आ जाता है कि उससे ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या है। वो घर जाती है और घर जाकर उसकी हाइट डिज़ाइन करती है और एक लड़के की और एक डॉग डिज़ाइन करती है, और सोशल मीडिया पर डाल देती है कि इसके जैसा कोई दिखने वाला इंसान मिले, जानते हो तो ज़रूर बताना। और एक कमेंट आता है कि इसके जैसा एक लौंडा यूनिवर्सिटी में देखा है मैंने, और ये सच होता है। और अगले दिन यान यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है और यहाँ ये एक लड़की से मिलती है जो कि चुपके चुपके किसी की फोटोज खींच रही होती है। नियान कहती है कि क्या तुमने एक हैंडसम हंक को देखा यहाँ पर। लड़की समझ जाती है कि ये यान की बात कर रही है, और यही ये बताती है कि ये यान की ही फोटो भी खींच रही थी, और उसकी फोटोज को खींचकर उसकी फैन गर्ल्स को सेल करती है ये पैसे के लिए। मतलब समझ रहे हो, यान बहुत ही पॉपुलर है और ये लड़कियां जो है उसके पीछे बिल्कुल ही पागल है। और इस लड़की को ये लगता है कि ये नियान भी इससे फोटोज खरीदने के लिए आई हुई है। तभी यहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और इसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। ये भागने लगती है और अपनी जो मेमोरी होती है कैमरे की उसको नियान के बैग में डाल देती है, और जाते हुए इससे कहती है कि इस क्लास में जाकर फ्रंट सीट पर बैठ जाना, वहीं पर आएगा वो। और यहाँ से भाग जाती है। नियान क्लास में पहुंच जाती है और फिर एंट्री होती है हमारे हैंडसम हंक यान की। नियान इसको हाई करती है पर ये अटेंडेंस लेता, ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी। और यहाँ पर यान के बारे में एक खासियत है, यह अपने स्टूडेंट को एक पजल देता है और कहता है कि अगर इसको सोल्व कर दोगे तो तुम जो बोलोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। अब यहाँ पर ऑफर फिर से दिया जाता है। बस फिर कहता है क्लास की सारी लड़कियाँ चढ़ जाती हैं उसके ऊपर, पर कोई भी सोल्व नहीं कर पाती, सब नूब होती है एक नंबर की। और नियान सोल्व कर देती है। यान इसे ऑफिस में लेकर जाता है और कहता है कि तुमने ये किया कैसे, तुम बताओ।
ये बताती है कि पहले मेरे तो फादर थे, वो आर्किटेक्चर थे और ये मेरे घर पर भी था, तो इससे मैं बचपन में खेला करती थी, तो मेरे को आदत है इसको सॉल्व करने की। और तब इसके बैग में मिल जाती है वाली मेमोरी जो कि इसकी उस लड़की ने डाल दी थी, और ये उसको चेक करता है तो इसमें इसकी बहुत ही मस्त मस्त फोटोज होती हैं। अब यहाँ पर ये कसम भी खा लेती है कि मेमोरी मेरी नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ से आई है, पर ये कुछ कहता नहीं है। पर यान जो है वो इसकी स्मार्टनेस से काफ़ी इंप्रेस होता है कि काफ़ी अच्छी लड़की है, तो इसलिए वो इसको अपना असिस्टेंट बनाकर यहीं पर जॉब ऑफर करता है और कहता है कि देखो, अगर मुझे तुम्हारा नाम 7 दिनों तक याद रहा या मैंने तुम्हारा नाम 7 दिनों के अंदर ले लिया तो तुम यहाँ पर परमानेंट जॉब कर सकती हो, वरना यहाँ से भाग जाना। अब यहाँ इस हैंडसम हंक भाई की बातें कर ले अगर हम, तो ये काफ़ी एटीट्यूड में रहते हैं और किसी को भी नाम से नहीं बुलाता, ये सबको उनकी आईडी से बुलाता है। घर आकर नियान आज की सभी हुई चीज़ें एडिटर को बनाकर दिखाती है। एडिटर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम इसकी असिस्टेंट बन जाओ ताकि हमारी स्टोरी पूरी तरह से ऐसी चलती रहे। जॉब का पहला दिन आता है, नियान वहाँ पर गई हुई है, वो इसके आगे पीछे घूमती रहती है और इसे मजबूर करती है कि वो इसका नाम ले, पर ये इसे आईडी से ही बुलाता है। वहीं वो चोरनी लड़की भी आई हुई है जो चुपके इसकी फोटोज ले रही होती है, पर इस बार बेचारी पकड़ी जाती है और हमें पता चलता है कि ये नियान की बहन है और इसका नाम क्यू है। और ये इससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरा कैमरा मुझे वापस दे दो। यान कहता है कि नियान से माफ़ी मांगो जाकर, क्योंकि तुमने उसके बैग में मेमोरी कार्ड डाल दिया था, और फिर क्लास में जाता है। नियान यहाँ पर नहीं दिखती उसको क्योंकि वो इसके बेंच के नीचे छुपी हुई होती है। यान इसे देखता है, नीचे बैठता है और दोनों यहाँ पर किस करने लग जाते हैं। अजीब लगा ना थोड़ा? हाँ। और फिर हमें पता चलता है कि ये नियान का सपना था जस्ट, वो अभी क्लास में बैठी हुई है। अब इस सपने को सच बनाने के लिए वो सही में जाकर उस बेंच के नीचे बैठ जाती है। और फिर यहाँ पर वो आता है, बट यहाँ पर रियलिटी में कोई भी किस नहीं होती है। वो उसको बैठाता है उठाकर वहां से सीट पर शांति से। अब नियान अपने नाम को टी शर्ट पर लिखवा लेती है ताकि ये इसका नाम रिपीट करे, इसका नाम बोले तो सही एक बार। और फिर इससे जब हद पार हो जाती है तो वो लैपटॉप के वॉलपेपर पर अपनी फोटोज लगा देती है ताकि इसके फेस को हमेशा देखता रहे और ये इसको याद रहे। अगले दिन यान ऑफिस आती है, पर यहाँ यान नहीं मिलता उसको क्योंकि वो एक वीक के लिए किसी काम से बाहर गया है और यहाँ पर बहुत सारा काम छोड़ कर गया है। नियान टेंशन में आ जाती है क्योंकि इसने इस काम के लिए अभी तक कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं लिया, तो वो कैसे कर पाएगी इसको। बट यहाँ पर वो सोचती है कि करना तो पड़ेगा ही, और वो ये भी सोचती है कि अगर 7 दिन बाद वो यहाँ पर वापस आता है तो मुझे पूरी तरह से भूल चुका होगा, ये तो कंफर्म होगा। पर नियान ठान लेती है कि वो काम करके ही मानेगी और लग जाती है। और जब यान थोड़े दिन बाद वापस आता है तो सब उसकी तारीफ करते हैं और ये सुन के यान काफ़ी खुश हो जाता है और दोनों बाहर रोड पर मिलते हैं। एक कार वाला आता है, इन पर पानी डाल देता है, बिल्कुल रोमांटिक, बिल्कुल क्रिंज टाइप का, और यहाँ पर इसे लेकर स्टाफ रूम में चला जाता है, इसके कपड़े चेंज करवाता है यहाँ पर। और फिर इसे कहता है कि ये बताओ तुम यहाँ पे आई क्यों हो। ये कहती है कि तुम मुझे पसंद हो, और तभी एक दूसरे पर गिर जाते हैं। और यहाँ पर यान के दादा आ जाते हैं और नियान को उसकी गर्लफ्रेंड मान लेते हैं। दादा ने फिर से इसकी ब्लाइंड डेट फिक्स कर रखी होती है। यान परेशान हो गया ब्लाइंड डेट का नाम सुन के, इसलिए बोल देता है कि हाँ ये गर्लफ्रेंड है मेरी। दादा इसे कहते हैं कि गर्लफ्रेंड है तो इसका नाम लेकर बता। और फिर ना चाहते हुए भी यान को नियान का नाम लेना पड़ता है, वो इसका नाम लेता है और नियान तो मतलब खुश हो जाती है, खुशी से उछलने कूदने लग जाती है, पता नहीं क्या गया। और इस तरह से यान इसे अपने साथ काम पर हमेशा के लिए रख लेता है और धीरे धीरे इनके बीच अट्रैक्शन बढ़ने लग जाता है और ये दोनों एक साथ परमानेंट काम करने लग जाते हैं। तो अगर फिल्म अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।